नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोग का फिर स्वागत है एग्रीसोच चैनल पे। पिछले दिन हम लोग आपको बताए थे कैसे उम्र निकालेंगे, एज कैसे मवेशी में निकालेंगे और हरा चारा के बारे में आप लोग को बताए थे। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आज हम लोग देखते हैं हमारी जो डेयरी होती है ना, डेयरी जो हम लोग खोलते हैं, अधिकतर डेयरी फेल हो जाती है। मतलब सक्सेस रेशियो जिस रेशियो में हम लोग डेयरी खोल रहे हैं, उस रेशियो में सक्सेस नहीं मिल पाती हमको। अगर 10 डेयरी खुलती है, अगर हम 10 डेयरी देख लेते हैं खुलती है प्रत्येक दिन, उसमें से देखते हैं मात्र 2 से 3 डेयरी सक्सेस हो रही है और हमारा 7 से 8 डेयरी बंद हो रही है। आज हम वही सोचेंगे, वही जानेंगे कि इस डेयरी को कैसे सक्सेस रेट हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सक्सेस रेट इंक्रीज कर सकते हैं इसका। आइए जानते हैं हम लोग डेयरी को बंद होने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं। सबसे पहला कारण मेन होता है उसमें बीमारी लगना। खान पीन पे हम इसके बाद जाएंगे, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हरा चारा पिलाएंगे, कैसे उसको हम पशु आहार या अनाज या चोकर जो दे रहे हैं उसको कैसे कम करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले जानेंगे डेयरी को फेल होने के कारण क्या है। इसमें मेरा एक मुख्य कारण होता है हमारा, जो आप देखे होंगे मवेशी में जो थनैला डिजीज लग जाती है, थनैला बीमारी जो होती है, थनैला बीमारी जो होती है, थनैला बीमारी जो होती है एक जीवाणु के कारण होती है, जो मवेशी के थन में, जो मवेशी की, ये मवेशी की मान लीजिए थन है, ये मवेशी जो थन है, इसके छिमियों के द्वारा ये जीवाणु इसमें प्रवेश करती है, इसमें प्रवेश करती है। ये प्रवेश करके क्या करती है, इसमें इन्फेक्शन फैलाती है। इन्फेक्शन फैलाते ही में इसमें क्या होगा, दूध की कमी हो जाएगी। और उसको दूहने, हम जब दूहते हैं, दूध निकालते हैं, जो दूध मिल्किंग प्रोसेस होती है हमारी दूध निकालने की, जो उसमें इसको बहुत कठिनाई होती है। जब भी आप इसमें देखे होंगे, जब हम दूध निकालने जाते हैं उसमें क्या होता है, लालपन आने लगता है, मतलब ब्लडिंग क्लोटिंग टाइप का आने लगता है उसमें। और क्या होता है, मवाद टाइप का, जिसको हम लोग पस बोलते हैं, पस टाइप की भी आती है। और जब ये धोने जाते जल्दी धोने भी नहीं देती है। इसका रोकथाम भी आज हम पढ़ेंगे, थनैला बीमारी का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसका रख रखाव कैसे करेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे, पहला तो ये पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम महंगी अनाज को कैसे कम करें। मेरा कहने का मतलब इसमें ये हो गया, जैसे हम लोग मवेशी है, मवेशी को क्या देते हैं, पशु आहार देते हैं, दाना देते हैं। दाना में आप उसका मक्का यूज कर सकते हैं, जौ यूज कर सकते हैं, गेहूँ यूज कर सकते हैं, चावल यूज कर सकते हैं, या पल्सेज हमारे जो दलहन वाली फसल होती है वो भी यूज करते हैं। वो हमारे एक मिनिमम रेट माना जाए तो 25 रुपया से ऊपर का ही पड़ता है। कितना, 25 रुपया से ऊपर का पर केजी पड़ता। अब हम ये सोचेंगे इसको कैसे कम कर सकते हैं। इसके जगह पर हमेशा कुछ सब्सिट्यूएंट जो होती है वो दे के इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, कुछ सब्सिट्यूएंट, मतलब इसके बदले हम कुछ ऐसा चीज़ देंगे जिससे ये कम हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो या साइलेज, एक या तो हम साइलेज देंगे, हरा चारा जैसे वर्ष भर नहीं उपलब्ध होती है तो उसको हम साइलेज बना के ये साइलेज देंगे। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे एजोला। एजोला में हाई प्रोटीन होती है, लगभग 40 से 62% प्रोटीन होती है। आप एजोला भी खिला के मवेशी को प्रोटीन दे सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनरल मिक्सर भी खिला सकते हैं।
मिनरल मिक्सर, बहुत सारे किसान मिनरल मिक्सर खिलाते भी होंगे। मिनरल मिक्सर दे के भी हम इस महंगे अनाज को कम कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर दे के कैसे हम कम कर सकते हैं? देखिए, मिनरल मिक्सर एक ऐसा चीज़ है जो डेली उसको नहीं मिल पाती, जो हमारे बॉडी के लिए, या मवेशी की बॉडी जो होती है, मवेशी की जो बॉडी होती है वो दूध देती है, दूध से उसका मतलब अधिकतर मिनरल निकलता है। दूध हो गया, फिर वो अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए उसका मिनरल का यूज होता है। बहुत सा तत्व की कमी हो जाती है उसमें। हम लोग जो हरे चारे दे देते हैं या अनाज को देते हैं या पशु आहार देते हैं, उसमें वो तत्व उसको नहीं मिल पाता। अलग से हम लोग क्या करते हैं, उसको मिनरल मिक्सचर देते हैं। अगर इसको हम कम कर दें, इसको थोड़ा बढ़ा दें, तो उसके बॉडी में जो मिनरल की कमी हो रही है वो मेंटेन कर पाएगी। और क्या कर सकते हैं? 2 नंबर तक आप तो जान के थनैला बीमारी से उसका रोकथाम करेंगे। फिर हम इसको महंगी अनाज को कैसे कम करें। बहुत सा डेयरी वाले का शिकायत यही आता है कि सर हम मतलब जितना उसमें खर्चा कर रहे हैं उतना हमको बचत नहीं आ पा रहा। भाई इसका हम सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे, भाई साइलेज बनाएंगे, एजोला खिलाएंगे, उसको मिनरल मिक्सर खिलाएंगे, और सब बहुत से टेक्निक अपनाएंगे, रख रखों में टेक्निक अपनाएंगे। उसका क्या करेंगे? रख रखो, उसका घर का जो मैनेजमेंट करते हैं, मतलब रख रखो का क्या हो गया? उसका रख रखो का मतलब हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए उसके लिए हम घर बनाते हैं मवेशी के लिए। मवेशी के लिए आप मान लीजिए मवेशी के लिए मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे ये मवेशी हमारी होगी, मवेशी के लिए घर बनाए, मवेशी के लिए एक घर बनाते हैं, ठीक है। एक घर बना रहे हैं, उसमें मवेशी रख रहे हैं, उसमें उन लोगों को क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है? एक तो लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, कोई भी हमको लाइट लगानी पड़ती है। दूसरी क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी? उसमें हवा आने के लिए, गर्मी से बचाव के लिए या तो हम पंखा का यूज कर सकते हैं या कूलर का यूज कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ कर सकते हैं हम देखिए। एक हम भी रोशनी के लिए कोई बल्ब या लाइट लगाएंगे उसमें। एक ये बात हो गई। दूसरी हमारी बात क्या हो गई? उसके लिए हम जैसे गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में उसको पंखा लगाइएगा या कूलर लगाइएगा। क्या लगाइएगा? पंखा या कूलर। भाई ये आपकी रख रखाव के लिए, इसमें रोशनी के लिए लाइट लगा रहे हैं, कोई पंखा लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, इसमें तो बिजली की खपत हो रही है, इसमें भी तो आपको बिजली चार्ज देना हो रहा है। हम ऐसा एक, अगर हमारे पास सुविधा जगह है तो हम ऐसा क्यों न करें, एक ऐसा रूम चुने जहाँ दिन में भी प्रकाश आए और हवा भी इसमें एंट्री कर पाए। अगर हमारे पास खुला जगह है तो हम मवेशी को वहाँ रखेंगे। जो हमको कूलर की बहुत कम आवश्यकता पड़े या पंखा की बहुत कम आवश्यकता पड़े, वहाँ डायरेक्ट हवा आए वातावरण से। हम लोग ये भी कर सकते हैं, उससे हमारा खर्चा कम पड़ जाएगा। भाई खर्चा कम पड़ेगा तो आपको डेयरी में लाभ होगा, लाभ होगा तो आप बंद नहीं कीजिएगा। चलिए 3 पॉइंट आप लोग देख लिए। पहला देख लिए थनैला बीमारी से रख रखो कैसे करेंगे। डेयरी में मेन रीजन होता है थनैला बीमारी जो होती है, उसी के चलते अधिकतर डेयरी बंद होती है। दूसरा क्या था हमारा, उसको महंगा अनाज जो खिला रहे थे उसके सब्स्टिट्यूएंट, उसके मतलब उसके बदले कुछ हम ऐसा चीज़ खिलाएं जिससे हमारा डेयरी बंद नहीं हो, जिससे हमको खर्चा कम पड़े। और तीसरा चीज़ हमारा क्या, रख रखाव हम क्या करें, रोशनी के लिए कोई बल्ब या लाइट लगाते हैं, पंखा या कूलर लगाते हैं, इसमें हमारी बिजली बिल आती है। इससे हम करेंगे कि या हवादार रूम हमको मिल जाए कहीं इस पर अच्छा जगह, तो हवा आएगी, प्राकृतिक हवा आएगी, जिसमें हमको पंखा बिजली कम लगेगी।
चलिए पहला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम और पॉइंट आपको बता देंगे। पहला पॉइंट हमारा था थनैला बीमारी था। 3 पॉइंट बताएं आप लोग को, याद रखिएगा। पहला थनैला था, दूसरा आपका था मागानाथ के बदले उसका सब्स्टिट्यूएंट क्या देंगे। तीसरा पॉइंट हमारा रख रखाव पे, उसका बिजली खर्चा जो आ रहा था उसको हम कैसे कम करें। अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसका और पॉइंट बताएंगे। चलिए पहला पॉइंट हमारा था थनैला बीमारी था। देखिए ये क्या होती है, ये हम ही लोग की गलती कारण होती है। ऐसा नहीं कि मवेशी की गलती करती है, हम ही लोग की गलती कारण हो रहा है ये बीमारी। हम लोग इसके रख रखाव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बहुत सा किसान का ये सर क्वेश्चन भी रहता है कि सर देसी गाय को थनैला नहीं होती है और हमारी संकर नस्ल की जो गाय होती है, संकर नस्ल का मतलब ये हो गया जो हमारी गाय जो ज़्यादा दूध देती है, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 30 केजी तक जो गाय दूध देती है, उसमें थनैला बीमारी ज़्यादा होती है। उसका भी आज हम डिस्कशन कर लेंगे कि मैं देसी गाय को क्यों नहीं होती है। जल्दी होती उसमें भी है, लेकिन एक कंपेरिजन किया जाए तो कंपेरिजन में यही रेशियो आएगा कि देसी गाय को बहुत कम होती है, लेकिन आपकी संकर नस्ल की जो मवेशी होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। देखिए आज हम पढ़ते हैं एक देसी गाय में क्यों नहीं होती है और संकर नस्ल में कैसी होती है। देखिए ये आपकी देसी गाय हो गई और ये हमारी संकर नस्ल की गाय हो गई। क्या हो गई, एक देसी गाय हो गई, एक संकर नस्ल की गाय हो गई। देखिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ऐसा कोई मत सोचेगा कि मतलब देसी गाय को होती ही नहीं है, भाई उसमें भी होती है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा देसी गाय जो है 3 लीटर दूध देती है, दूध मिल्क जो है कितना देती है, 3 केजी देती है या 3 लीटर देते हैं। आप लीटर भी लिख सकते हैं या केजी भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि दूध केजी से भी हम लोग नाप के देते हैं, लीटर से भी नाप के देते हैं, जो आपको सुविधा लगे। चलिए ये दूध देख लेते हैं हम। ये मान लेते हैं हम 12 लीटर या 10 लीटर, एक टाइम की बता रहा हूँ मैं, एक एवरेज टाइम की बता रहा हूँ मैं। जैसे गाय 3 लीटर एक टाइम एवरेज देती भी नहीं है, तभी मैं बात मान लेता हूँ। आपकी दूध हो गई 12 या 10 लीटर एक टाइम की हो गई। चलिए अब डिफरेंस कीजिए, कहाँ ये है कहाँ ये है, डिफरेंस आपको चल रहा है। कहाँ 3 केजी, 3 केजी बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 3 केजी होती नहीं है एक टाइम में देसी गाय को। चलिए 3 केजी यहाँ आपके हो गए 10 से 12 लीटर एक टाइम में। देखिए जब हम देसी गाय को दूधते हैं, जो मवेशी जितना दूध देगी, चलिए ये गाय की थन है, हम एक थन मान लेते हैं, क्या ये गाय देसी गाय की थन है और ये हमारी संकर नस्ल की गाय की थन होती है। चलिए देखिए क्या होती है, जो हमारी देसी गाय होती है जो 3 लीटर दूध दे रही है, उसकी जो छिमी होती है जिससे हम दूध निकाल रहे हैं, इसमें इसके कंपैरिजन में कम छेद होती है, इसके कंपैरिजन में कम छेद होती है। इसमें कम छेद रहेगी जिससे दूध निकलता है, इसमें भी कम छेद रहेगी। इसके कंपैरिजन में, हम कंपैरिजन बोल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तुलना कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, कुछ ज़्यादा होगी, समझे। कंपैरिजन कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा होती है, इसके कंपैरिजन में वहाँ ज़्यादा होगी। और हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम हम लोग की जो आदत है, गाय को दूध लिए, दूध निकाल लिए, पूरा प्रोसेस कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, बच्चा खोल देते हैं उसको पीने के लिए। जैसे ही बच्चा खोलते हैं, 10 मिनट 5 मिनट खोल दिए, आराम से गाय का दूध पी, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, गाय का दूध पी ली, वो छिद्र बंद नहीं हुआ, अभी छिद्र बंद नहीं हुआ, और मवेशी क्या करती है, मिट्टी पे या आपकी मैट जो होती है, या मिट्टी पे या मैट पे बैठ जाती है। हम भी आते हैं उधर से 5 मिनट 10 मिनट के बाद, बांध लिए, बांधने के बाद क्या होगा, गाय डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में या मैट के कांटेक्ट में बैठ जाएगी, इसके भी कांटेक्ट में बैठ जाएगी। जैसे ही बैठेगी मवेशी इस पे, इस मिट्टी में जो जीवाणु है जिसके कारण थनैला बीमारी होती है, ये जीवाणु इसके द्वारा एंट्री कर जाता है। देसी गाय में नहीं होती, इसमें बहुत कम छिद्र रहती है, इससे जल्दी जाती भी नहीं है।
और हमारी जो ये संकर नस्ल धीरे ज़्यादा होती है, इसके द्वारा इसमें एंट्री कर जाता है। इसके द्वारा जैसे ही बैठेगी मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी, उसमें जो जीवाणु प्रेजेंट है इसके द्वारा इसमें अंदर आ जाती है, फिर वहाँ इन्फेक्टेड कर देता है। उस एरिया को इन्फेक्टेड करते ही वो बीमारी धर लेता है। फिर बीमारी धर लिया, फिर खर्चा आपको आना शुरू हो जाएगा, मेडिसिन दीजिएगा। एक मवेशी को हुआ, फिर पता चला दूसरा मवेशी को हो गया उसके थ्रू। और डेयरी खोले तो 10-15 मवेशी तो आपको होगी, 5 मवेशी से आप शुरुआत करते हैं। पता चला तो हमारा 7 हो गया, 8 हो गया, को हो गया, आपको ऐसा कंडीशन आ जाएगा, आप खुद सोचिएगा हमको डेयरी चलाएं कैसे। लास्ट कंडीशन यही आएगा, आप क्या कीजिएगा, डेयरी को बंद कर दीजिएगा, माल मवेशी को बेच के बंद कर दीजिएगा। बोलिएगा सक्सेस ही नहीं होता हमारा डेयरी। भाई सक्सेस कैसे होगा? गलती हमारा है, लेकिन हम बेच रहे हैं, दुख दे रहे हैं गाय भैंस का। अरे गाय भैंस का दुख नहीं भाई साहब, हमारा दोष है। हम उसके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं भाई। जब हम दूर रहे हैं ऐसा करेंगे, जब दूर लिए उसका बच्चा को खोले हैं, बच्चा को या तो लास्ट टाइम खोलेंगे ही नहीं, जब लास्ट में दूते हैं उस टाइम खोलेंगे नहीं। पहले बार पिला देंगे और बीच में पिलाते हैं, बीच में पिला देते हैं, पिला देंगे, लेकिन हम सोचेंगे लास्ट में नहीं पिलाएं, लास्ट में उसको हम बंद कर दें, मतलब बांध के रख दें। इससे हमारा क्या होगा, जैसे हम दूध दुहे उसको क्या करेंगे, अच्छा खाना दे देंगे। जो भी खाना आपके पास है, भूसा है, पुआल है, जो भी उसमें आटा मिला दीजिए, पशुआर मिला दीजिए, सैलेज मिला दीजिए, एजोला मिला दीजिए, दाना मिला दीजिए, जो भी मिलाना है। आप क्या कीजिए, 1 घंटा या आधा घंटा के लिए उसमें साफ दे दीजिए, खाना दे दीजिए, जो उसको खिलाते रह जाए वो। और वो आधा से 1 घंटा तक वो खाना खाएगी। तो उसके दौरान उसका जो छिद्र खुला हुआ है, उसमें जो छिद्र खुला हुआ है, जो थन जो उसकी है, वो थन तब तक बंद हो जाती है। बंद हो गई, फिर दोबारा ये जब बैठेगी, जब बैठ गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा? तब जब छिद्र बंद हो गया भाई, मिट्टी के भी कॉन्टेक्ट में उसमें जाएगा ही नहीं। हम लोग यही करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, थनैला बीमारी से रोकने के लिए हम जब लास्ट टाइम दूहेंगे मवेशी को, तो उसको खाना दे देंगे। खाना दे देंगे, ऐसा खाना देंगे जो आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक वो खाए। जब उसका छिद्र बंद हो जाती है आधा से 1 घंटा में, फिर वो बैठे, उसको कभी भी बीमारी नहीं होगा। लगभग आपका 90% चांस ख़त्म हो जाता है, बीमारी उसको नहीं होगी। 10% भी चांस है, अभी 10% बताएंगे आपको कैसे रहेगी चांस, लेकिन 90% लगभग चांस आपकी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। उसका और देखिए थनैला हो गया, उसका आप पहचान भी सकते हैं। जब आप एक नॉर्मली गाय का दूध दूहने जाइएगा, जो गाय स्वस्थ है, जो मवेशी स्वस्थ है, उसका दूध दूहने जाइएगा, वो ज़मीन के परपेंडिकुलर दूध निकलेगा। कैसे निकलेगा? ज़मीन के आप जब दूहिएगा, ज़मीन के परपेंडिकुलर दूध गिरेगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? जब आप दूध निकालिएगा उससे सीधी आपकी बर्तन में आएगी, सीधी आपकी ज़मीन में गिरेगी। जब उसको थनैला बीमारी हो जाएगा, दूध इधर से उधर भागेगी, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है। वो आपके परपेंडिकुलर नहीं आएगी, वो मल्टी डायरेक्शन भागती रहेगी। आप एक बार इधर भागेगी, इधर भागेगी, उधर भागेगी, चारों डायरेक्शन में भागेगी। ये पहचान सकते हैं। और दूसरा पहचान का क्या नाम है, आपकी जो थन है वो हल्की लालपन आ जाएगा, उसमें हल्का लालपन आ जाएगा। और तीसरा क्या है, जब आप उसको धोने जाइएगा, आप जो पहले का टेम्परेचर था उसका, अब उससे हल्का थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाएगी, हल्की सी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, हल्की स्लाइटली टेम्परेचर थन की बढ़ जाएगी। और क्या पहचान इसका, जब आप दूध दूहने जाइएगा उसमें ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या हो गया, खून का थक्का के रूप में दूध के साथ गिरेगी, खून थक्का के रूप में दूध के साथ गिरेगी। और क्या पहचान सकते हैं, जब आप धोने जाइएगा इस छिमी से, तो उसमें क्या निकलेगा, मेवाद, जिसको हम पस बोलते हैं, पस के रूप में भी उससे दूध के साथ निकलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या हम कर सकते हैं, और आप हमेशा प्रयास कीजिए, जब भी आप डेयरी खोले हैं, अपने मवेशी को खुद दुहिए, अपने से हाथ से दुहिए, दूसरे के हाथ से मत धुलवाइए। जब भी दूहने जाते हैं अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, सैनिटाइज या नहीं तो आप साबुन, डिटॉल जो भी हो, किसी भी चीज़ से आप लिक्विड से हाथ धो लीजिए। सिर्फ खलिया पानी से हाथ मत धोइएगा, उसको धो के हाथ को, तो उस पर आप जो भी वैक्स लगाते हैं छिमी पे, जो इस पर वैक्स लगाते हैं या तेल लगाते हैं, ऑयली कुछ भी लगाते हैं, वो लगाने के बाद आप उससे धोइए।
दूसरे इंसान से मत धुलवाइए, या तो आप अपने धोइए, नहीं तो आप मशीन ले आइए। जो गाय मवेशी को धोने वाली मशीन आती है, 1 ड्राम भी आती है, 2 ड्राम वाली भी आती है। आपको जैसा पॉसिबल हो वैसा आप कंडीशन देख के आप वो से धोइए, बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। लेकिन दूसरे से नुकसान क्या होता है, उसका दूसरे व्यक्ति दूध दुहाने से आपको दिक्कत आएगी कि वो मतलब एक तो इन्फेक्टेड दूसरी गाय को दुहा दूसरे यहाँ हो सकता है उसी हाथ को न धो के आपकी गाय को धोएगी, उससे इन्फेक्टेड वो भी मवेशी हो जाएगी, आपकी मवेशी दिक्कत हो जाएगी। और हो सकता है उस व्यक्ति के हाथ में नाखून हो, नाखून से भी कहीं भी कट कर जाएगा भाई। ये सब बात हमने बताया, 10% चांस बताए थे, 10% चांस इसीलिए हम अभी रखे हुए हैं। कहीं भी थन आपकी है, उसमें अगर आप उसको खरोंच भी लग गया नाखून से, कहीं भी कांटेक्ट हो गया उसका, तो उससे भी के द्वारा भी थनैल आपको हो सकता है मवेशी को। जब आप एक तो मिट्टी का है, ठीक है, आप उसमें मवेशी बैठ सकती है। दूसरा आप देखिएगा जब आप हम घर बनाते हैं ईंटें वाली या पक्की नीचे बैठाते हैं, तो उस पर भी थनैला होने का ज़्यादा क्या, उठ बैठ करती है, वो पतली होती है, मुलायम वाली चीज़ होती है थन जो होती हमारी, उसके कॉन्टैक्ट आदमी छिला जाती है, उससे भी उसको थनैला होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट जो आती है, मैट का यूज करेंगे। मैट का यूज से क्या होगा, जैसे गाय बैठेगी वो खुद एक मुलायम होती है, मैट जो आती है आपकी मुलायमदार होती है, उस पर बैठेगी तो बहुत 100% लगेगा। 100% तो नहीं कहेंगे हम, 90% चांस रहेगा उसमें नहीं छिलाएगा आपका, उसको साफ करने में बहुत ईजी है। चलिए ठीक है सभी किसान भाइयों, आगे का बात हम आपको इसी में और बार बताएंगे। अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता देंगे कैसे इसका हम प्रिकॉशन कर सकते हैं, कैसे रख रखाव करेंगे, और हमारा वो महंगा अनाज जो था उसको सस्ता हरे चारे सैलेज और या जो लाख रुपये में कैसे यूज करेंगे। हम आगे दाने को कम करेंगे भाई, हमको डेयरी बचाना है, हमको आमदनी लेना है। डेयरी खोले हैं तो ऐसा नहीं कि डेयरी लिए तो भाई हम खुद बर्बाद हो जाएँ, नहीं, डेयरी खोले हैं तो हमको उससे आउटपुट भी आना चाहिए, हमारा इनपुट जा रहा है तो आउटपुट भी आना चाहिए। ठीक है सभी किसान भाइयों, अगले क्लास में हम फिर देखते हैं आप लोग का। थैंक यू।